छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर अब तक कोई भी बड़ा मामला निकलकर सामने नहीं आया था। बड़ा मामला ही क्या, अफीम के मामले ही नहीं थे। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में एक सियासी हलचल तेज हो गई है और एक ऐसे नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था, खेती को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे आप भी सुनकर दंग और हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अमूमन आप सब ने अधिकांश जो नशा देखा होगा या जिसकी सबसे ज्यादा खेप खपाई जाती है या फिर चोरी छुपे उगाई भी जाती होगी, तो अधिकतर आप लोगों ने सुना था कि सिर्फ एक गांजे का नाम। लेकिन इसके बाद एक ऐसा नशा का सामने आया है जिसकी खेती भुट्टे की आड़ में किया जा रहा था। हरे भरे भुट्टे के बीच में नशे का सौदागर बन करके एक भाजपा नेता नशे की खेती को अंजाम दिया जा रहा था, अफीम का, जिसका मामला निकलकर सामने आया। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षक। दरअसल 24 घंटे हो चुके हैं, पूरा छत्तीसगढ़ अफीम 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 के नाम से गूंज रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि अफीम कोई छोटा मोटा नशीला पदार्थ नहीं है। ये एक भयानक रूप से असर करने वाला एक भयानक खतरनाक नशा है, जिसकी खेती अमूमन भारत में बैंड लगाई गई है। कुछ ऐसे राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां लाइसेंस के रूप में यानी कि सरकार से बतौर परमिशन लेकर के इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसके खेती करने के लिए भी एक दस्तावेज तैयार करना और उसका पूरा ब्यौरा सरकार के पास होता है, और उससे क्या बनाया जा रहा है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पे या फिर अफीम की कोई भी कारोबार पे पूरी तरीके से बैंड है। इसे इसका इस्तेमाल और इसकी किसी प्रकार की उपज करना ये पूरी तरीके से बंद है, यानी कि बैंड है। लेकिन दुर्ग के एक समोदा झेंझरी गांव का जो इलाका है, वहां 5 से 6 एकड़ जो जमीन है उसमें अफीम की खेती करने का मामला निकलकर सामने आए। फिलहाल आपको बता दें कि दुर्ग के जो जिला है समोदा और झेंझरी गांव, वहां यह मामला निकलकर सामने आया है। ये होली से ठीक कुछ दिन बाद ये निकलकर सामने आया, जहां पे जो बच्चे थे ये खेलते खालते उस इलाके में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद जब उन्हें एक अजीब सा पेड़ नजर आया, उन्हें जब अलग तरह के एक पौधे नजर आए जिसे अमूमन देखा नहीं जाता है या फिर देखे भी नहीं हो या बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है, ऐसा कुछ टाइप का तस्वीर जब निकल कर आया तो उसकी तस्वीर ले ली। उसका जब फोटो खींच लिया मोबाइल में, उसे सर्च किया गया, उसके बाद वो गांव में भयानक रूप से फैली, और उसके बाद फिर लोगों को पता चला कि ये कोई आम पौधा नहीं है, ये तो नशे का कारोबार है। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देने वाले एक नशीला पौधा है, जिसकी भारी मात्रा में खेती की जा रही थी, जिसे अफीम कहा जाता है। इसके बाद से क्या हुआ, पूरा छत्तीसगढ़ में ये बात फैल गई। शासन प्रशासन, पुलिस, जो आबकारी की टीम है, फोरेंसिक टीम है, तमाम तरह के लोग वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद जब जांच किया गया तो पता चला अफीम की ही खेती थी। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ये अफीम की खेती बेखौफ होकर के कैसे किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि जब भी कोई आपराधिक गतिविधि होती है या फिर अपराध को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं, वो अक्सर किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, और किसी न किसी पार्टी के ऊंचे पद पे भी होते हैं, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े मंत्रियों से, या सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोगों से उनका उठना बैठना या उनसे सीधा संपर्क होता है। ठीक ऐसा ही ये मामला निकलकर सामने आया। जो खेती हो रही थी, वो खेती का जो पूरा सरगना है, वो भाजपा नेता दुर्ग के ही विनायक ताम्रकर का बताया जा रहा है। हालांकि जमीन तो किसी और के नाम पे उनके रिश्तेदार बताए जा रहे, उन्हें भी ये पुलिस जांच कर रही, लेकिन जो पूरा खेती का काम को जो देखता था वो विनायक ताम्रकर ही देखते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विनायक ताम्रकर के साथ में जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, उन्हें बकायदा बाहर से बुलाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आगे इसमें पुलिस जो है वो पूरे जांच कर रही है, पूरा प्रशासन जांच कर रही। आगे क्या कुछ और खुलासा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि नशे का जो कारोबार है, हरे भरे खेतों के बीच, हरे भरे भुट्टे के बीच, दूर से लोगों को लगता था कि ये तो भुट्टे की खेती है, बड़ी उपज है, बड़ी फसल है, बहुत आमदनी है। लेकिन किसी को नहीं पता कि उस ऊंचे ऊंचे भुट्टे के बीच में उसके नीचे छोटे छोटे
बेहद खतरनाक पौधे अफीम की खेती लगाई गई थी और लगभग 5 एकड़ से अधिक की खेती में अब तक जांच में पाया गया है। फिलहाल पूरे इलाके को जो पुलिस और प्रशासन है उन्होंने उस पर घेराबंदी कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब एक सियासी भूचाल आ गए और सियासी भूचाल आना भी लाजमी है, क्योंकि जो अफीम की खेती करने वाला जो सरगना बताए जा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो भाजपा से जुड़े हुए एक नेता है, विनायक ताम्रकर। अब विनायक ताम्रकर का जैसे ही नाम सामने है उसके बाद विपक्षी दल के जो लोग हैं वो हमलावर हो गए हैं और लगातार ट्वीट करके या फिर बाइट मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि शराब से पेट नहीं भर रहा है, शराब के मुनाफे से भाजपा सरकार पेट नहीं भर पा रही या अपनी जो लालच है वो पूरा नहीं कर पा रही, तो अफीम की खेती को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें लगातार राजनीति हो रही है और उसके बाद एक कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि आज के डेट में, यानी कि आज आज की तारीख में कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ में पुतला दहन करेगी और प्रेस वार्ता करके लोगों तक ये बात पहुंचा रही कि भाजपा कैसे नशे का कारोबार कर रहा है। फिलहाल इसके बाद से जब जैसी जानकारी मिला है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके नेता थे विनायक ताम्रकर उसे भी निलंबित कर दिया गया, उसे तत्काल हटा दिया गया है और उसके बाद ये जांच जारी है। फिलहाल आपको अब ये भी बता दें कि ये जो अफीम होता है, अफीम की जो खेती आपको डंडे दिख रहे होंगे ऊपर में एक छोटा सा, यही वो सबसे बड़ा नशे का कारोबार इसी से निकलता है। इसे थोड़ा काटा जाता है, इससे जो रस निकलता है दूधिया का वो सूखने के बाद एक ऐसा नशा बनता है, उसके बाद वो अफीम बनता है और इससे एक भयानक खतरनाक असर होता है। अफीम के असर को भी अगर आपको बताएं तो ये गांजा, तंबाकू या जो शराब होता है ये उसके नजदीक भी नहीं आ सकते, यानी कि गांजा से भी ज्यादा भयानक नशा अफीम का है। और अफीम का जब लत लगता है तो एक इंसान अपने आप को काबू नहीं कर पाता है, वो उसका मानसिक संतुलन है वो खो बैठता है पूरी तरीके से, उसका शरीर चिड़चिड़ापन, गुस्सेल, मतलब सोच सकते हैं नशे में एक इंसान, गांजे के नशे में, शराब के नशे में कैसे अपराध को अंजाम दे देता है, तो अफीम के नशे से क्या कुछ कर सकता है इंसान, ये भी सबसे बड़ी बात है। दूसरा, एक खतरनाक बीमारी भी पैदा करता है, शरीर पूरी तरीके से वजन कम होने लगता है, साथ में चिड़चिड़ापन आने लगता है, सुस्तीपन आने लगता है, मानसिक डिप्रेशन में जाने लग जाता है इंसान, यह शरीर को पूरी तरीके से निचोड़ कर रख देता है। तो ये एक बड़ी नशा है जिससे बिल्कुल भी इसीलिए इसे बैंड कर रखा है, इसे खेती करना इसका अनुमति किसी को नहीं है और पूरी तरीके से इसे बंद कर रखा है, सरकार इसे अवैध रूप से बताई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा के नेता इस पे जुड़े थे। फिलहाल देखना होगा कि ये कब तक इसकी खेती की जा रही थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन जब गांजे की खेप पकड़ी जाती है तो अब बड़ा नेटवर्क को उसका तोड़ने की कोशिश की जाती कि जो लाने वाला है, जो यानी खरीदार, जो बेचने वाला, कौन कौन कहां से जुड़ा, कैसा नेटवर्क, किनको बेचना था, कौन ला रहा था, किनसे खरीदा, तमाम। तो इसमें भी इसी तरीके का जांच होना लाजमी है कि आखिरकार अफीम के लिए जो बीज है वो कहां से लाया गया, कौन कौन उसमें शामिल है, उसके बाद कहां वो बेचता था, किनको सप्लाई करता था, तमाम तरीके की चीज, छत्तीसगढ़ में उसे कितना खपाया जा रहा था, अफीम की जो नशा था वो कैसे सिंडिकेट के रूप में, चैनल के रूप में बेचा जाए, तमाम तरीके से। तो फिलहाल देखना होगा आगे इसमें क्या कुछ होता है, अपडेट खबर आपको देते रहेंगे और आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।